आत्मीयजनों, हम सब की आत्मा तक निरंतर पहुँचते गुरु महाराज जी के स्नेह, प्रेम व वात्सल्य का आभास करते हुए आइए एक जय घोष करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। गुरु भाइयों व गुरु बहनों, यह बात है 1957 की, जिस समय सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने विश्व की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च की, तो अमेरिका ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और नासा का गठन किया। इसके पश्चात अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पहली बार जब नासा हेडक्वार्टर्स में गए तो उससे पहले उन्होंने ऐलान किया, यह घोषणा की कि दुनिया के पहले मानव को चंद्रमा पे लैंड करवाना है और इस स्पेस रेस को जीतना है। और यह प्रोजेक्ट नासा को दिया गया। और उन्हीं दिनों जब वो पहली बार नासा हेडक्वार्टर्स में गए और वहाँ का दौरा करते हुए उन्होंने एक सफाई कर्मचारी को देखा जो फर्श साफ कर रहा था। वे उसके पास गए और जाकर के कहा, मैं जॉन एफ कैनेडी हूँ, तुम यहाँ क्या करते हो? अपना इंट्रोडक्शन दिया और उससे पूछा। तो उस सफाई कर्मचारी का उत्तर बहुत ही शिक्षाप्रद था। उसने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम हेल्पिंग पुट अ मैन ऑन द मून। मैं मानव को चांद पर पहुंचाने में सहयोग कर रहा हूं। गुरु प्रेमियों, देखिए, छोटी सी भूमिका निभाते हुए भी उस सफाई कर्मचारी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के इतने बड़े लक्ष्य को, इतने बड़े विजन को अपना लक्ष्य बना लिया और वह तन मन से, ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वाह करता हुआ उस मिशन में सहयोग देने के लिए जुटा हुआ था। देखने में वो केवल सफाई का कार्य करता था, लेकिन वो इतिहास बनाने में मदद कर रहा था। और जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति ऐसी कमिटमेंट के साथ काम करता है तो अविश्वसनीय चीजें घटित होती हैं। और किसी बहुत बड़े मिशन को अगर निर्धारित किया जाता है, उसके लिए कार्य किया जाता है, उसे मून शॉट कहा जाता है। और उस सफाई कर्मचारी ने बड़ी शिद्दत के साथ अपना यह मून शॉट खेला। गुरु प्रेमियों, हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हम सबको दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का हिस्सा बनाया और हमें भी एक विजन और मिशन दिया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विजन का अर्थ क्या होता है? वो लक्ष्य जो सामने विजिबल है, जो सामने दिखाई दे रहा है, जिसे भविष्य में प्राप्त करना है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का विजन क्या है? ग्लोबल पीस, विश्व शांति। मिशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी संस्थान का मिशन होता है वो कार्य जो संस्थान वर्तमान में कर रहा है, ताकि भविष्य में उस निर्धारित लक्ष्य को, उस निर्धारित विजन को प्राप्त किया जा सके। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मिशन क्या है? प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान से सत्य, न्याय और बंधुत्व का अवतार और मूर्त रूप बन जाए। प्रत्येक व्यक्ति पे काम करने के इस मिशन से, सेल्फ अवेकनिंग के इस मिशन से ग्लोबल पीस के विजन तक पहुंचना है, व्यक्ति से विश्व तक पहुंचना है। और हमारे गुरु महाराज जी ने हमें अपने इस विजन और मिशन को क्लियर करने के लिए, इसे समझाने के लिए हमारे ही स्तर का बड़ा सरल उदाहरण देकर हमें समझाया, जिसे आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आइए आज फिर से उस पर मनन करते हैं। गुरु महाराज जी ने यह उदाहरण दिया कि एक पिता ने अपने छोटे बच्चे को जीवन में सफलता प्राप्त करने की कला सिखाने के लिए उसे एक पजल गेम खेलने के लिए दी। इसके लिए उन्होंने बच्चे के सामने कुछ टुकड़े बिखेर दिए और उन टुकड़ों पर वर्ल्ड मैप के अलग अलग हिस्से बने हुए थे। गेम को जीतने के लिए उन टुकड़ों को जोड़ना था और विश्व का नक्शा तैयार करना था। बच्चे के लिए यह कार्य मुश्किल ही नहीं, असंभव लग रहा था। कुछ समय के लिए वो उलझा रहा, लेकिन अचानक उसने उस एक टुकड़े को जैसे ही पलट कर देखा तो वो पीछे से खाली नहीं था।
जिज्ञासावश उसने कुछ और टुकड़ों को पलट कर देखा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसे स्पष्ट हो गया कि उन टुकड़ों के पीछे मानव की आकृति के अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। झट से उसने सभी टुकड़ों को जोड़ दिया, मानव की आकृति के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ दिया, और पीछे वर्ल्ड मैप, वो विश्व का नक्शा अपने आप बनकर तैयार हो गया। गुरु प्रेमियों, वो पिता कोई और नहीं, हमारे गुरु महाराज जी हैं। और सामने टुकड़ों में पड़ा वर्ल्ड मैप आज के समाज की, वर्तमान विश्व की जीर्ण अवस्था है। और आप सोच रहे होंगे, हम उस पिता के पुत्र की तरह हैं जिसने उन टुकड़ों को जोड़ना है। यह बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भी जुड़ा हुआ है। और वो तथ्य क्या है? जिस मानव के टुकड़े उस विश्व के नक्शे की दूसरी साइड पे हैं, वो मानव कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं। हमारा स्वयं का बिखरा हुआ अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, जहाँ तन मन व आत्मा में सामंजस्य न होने के कारण जीवन में इतना बिखराव है। इसलिए जोड़ने वाले वो पुत्र भी हम ही हैं, और जिस मानव के टुकड़ों को जोड़ना है वो भी हम ही हैं। भौतिक रूप में देखा जाए तो यह संभव नहीं है कि जोड़ने वाला भी वही हो और जिसको जोड़ना है वो भी वही हो, लेकिन यही तो अध्यात्म की विलक्षण रीति और नीति है। जहां उस पिता ने अपने उस बच्चे को उन टुकड़ों को जोड़ने का तरीका नहीं बताया था, लेकिन हमारे करुणा निधान गुरु महाराज जी ने हमें वो तरीका भी दिया है। वो इटर्नल साइंस दी है, ब्रह्म ज्ञान। यह उदाहरण समझाने के बाद इस संदर्भ में जो गुरु महाराज ने दूसरी घोषणा की है वो क्या है? जिस दिन ब्रह्म ज्ञान की क्रांति से आपके भीतर शांति आ जाएगी, उस दिन बाहर भी शांति आ जाएगी। जिस दिन आपके भीतर नवयुग का सूर्य उदय हो जाएगा, उस दिन बाहर भी नवयुग आ जाएगा। इस संदर्भ में गुरु महाराज जी का तीसरा वक्तव्य क्या है? गुरु महाराज जी ने कहा, अगर विश्व शांति में देरी हो रही है तो वो आप ही के कारण हो रही है। इसलिए प्रत्येक शिष्य को अपने मन में यह बात साफ और स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि मेरे सामने मेरे ही व्यक्तित्व के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, उनको मैंने ही जोड़ना है। और हम सभी ऐसा समझ लें कि हमारे जुड़ने से ही संस्थान का व्यक्ति से विश्व तक जाने का मिशन और विजन पूर्ण होगा। हम ये सभी समझ लें, स्पष्ट रूप में समझ लें कि जब तक मैं अपने बिखराव को नहीं समेट लूँगा, मैं अपने गुरुदेव के मिशन और विजन में सहयोगी नहीं बन पाऊँगा। क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी ने हम सबको उन व्यक्तियों के रूप में चुना है जिनसे उन्होंने विश्व तक जाना है, और इसीलिए उन्होंने हमें युग निर्माणी की संज्ञा दी। शांत युग का, नवयुग का निर्माण करने वाले कहकर संबोधित किया। हो सकता है आप में से कईयों के मन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि मैं अपने सभी प्रयासों व पुरुषार्थों से ज्ञान के इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे बदलने से, मेरे द्वारा ज्ञान के इस मार्ग पर चलने से, मेरे भीतर शांति आने से अभी तक मेरे परिवार का वो फला सदस्य तो सुधरा नहीं, वो तो बदला नहीं। परिवार वाले सारे ठीक हैं, हमारे परिवार के द्वारा ज्ञान के इस मार्ग पर चलने से, हमारे परिवार के बदलने से अभी तक मेरे पड़ोसी तो बदले नहीं। फिर मेरे द्वारा ज्ञान के इस मार्ग पर चलने से, मेरे भीतर शांति आने से विश्व शांत कैसे होगा? पूरे विश्व के सामने मेरा अस्तित्व ही क्या है? आइए आज हम इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। गुरु प्रेमियों, एक यूनिवर्सल लॉ है जिसे लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कहा जाता है। यह लॉ कहता है, as above so below, as below so above, the same pattern is expressed on all planes of existence from the smallest electron to the largest star and vice versa, all is one। यह लॉ कहता है, सरल शब्दों में अगर हम इसे समझें, कि प्रत्येक स्तर पर प्रकृति ने अपने एक जैसे स्वरूप को व्यक्त किया है। एक छोटे से इलेक्ट्रॉन से लेकर बड़े तारे में प्रकृति ने अपने एक जैसे स्वरूप को दोहराया है, उसी पैटर्न को रिपीट किया है। कहने का तात्पर्य, जो बाहर ब्रह्मांड में है वो हमारे भीतर भी है, और जो भीतर है वही बाहर ब्रह्मांड में भी है। जो सूक्ष्म स्तर पर है वही स्थूल स्तर पर भी है, और जो स्थूल पर है वो सूक्ष्म में भी है। इसलिए
अगर बाहर संधि काल चल रहा है, कलयुग अपनी अंतिम छोर की ओर बढ़ता हुआ प्रचंड हो रहा है, तो भीतर भी संधि काल चल रहा है। अगर बाहर संधि काल है, कलयुग अंतिम छोर की ओर बढ़ता हुआ प्रचंड हो रहा है और नवयुग का सूर्य उदय होने वाला है, वही संधि काल भीतर भी है। बाहर विश्व शांति की स्थापना से नवयुग की भोर होगी, तो उससे पहले उस शांति की स्थापना भीतर होनी अनिवार्य है। बाहर और भीतर के इस संधि काल को गुरु प्रेमियों हम प्रकृति में मौजूद एक उदाहरण से समझ सकते हैं। पुणे में एक घाटी है कुंडलिका वैली, जिसे मिस्टिक वैली, रहस्यमय वादी भी कहा जाता है। उस वैली को मिस्टिक वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर दो बड़े बड़े पर्वत हैं और उन दोनों पर्वतों के मध्य संकरी खाई है। उन दोनों पर्वतों के मध्य जो संकरी खाई है वो अक्सर बादलों से ढकी रहती है और वहां से बादलों का, कोहरे का धुआं उठता रहता है, इसीलिए उसे रहस्यमयी वादी कहा जाता है। और यह मान्यता है, यह माना जाता है कि वो दो बड़े पर्वत जीवात्मा और परमात्मा के प्रतीक हैं और उन दोनों के मध्य जो संकरी खाई है वो दोनों पर्वतों की दूरी का प्रतीक है। और गुरु प्रेमियों, वही संकरी खाई, वो रहस्यमयी वादी हमारे भीतर भी तो है, जिसको पार करने से हम उस परमात्मा, अपने साध्य में, परब्रह्म सत्ता में विलय हो पाएंगे। भीतर के प्रदेश में यह खाई जीवात्मा और परमात्मा की दूरी है, तो बाहरी परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसे समझें तो वो दो पर्वत कलयुग और नवयुग का प्रतीक हैं और वो उनके मध्य जो संकरी खाई है वो दो युगों के बीच के समय को, दो युगों के बीच के काल को रिप्रेजेंट करती हैं, इस संधि काल को रिप्रेजेंट करती हैं, जिस काल, जिस समय में आज हम जी रहे हैं और जिसको हमने पार करना है। एक तरफ गहरी खाई है, उससे कदम बचाने हैं और दूसरी ओर फिसलने हैं, भरपूर ढलाने हैं। भीतर का कलयुग हमारा यह कलुषित मन है। और आप एनालाइज कर लीजिए, हमारा संपूर्ण जीवन ही मनोमय है, मन के द्वारा, मन के लिए और मन से ही। इसी कारण तो जीवन में इतना बिखराव है, इसी कारण हमारा व्यक्तित्व बिखरा हुआ है। और एक बार एक शिष्य ने गुरु महाराज जी के समक्ष प्रार्थना करते हुए कहा, गुरु महाराज जी, मैं आपके मिशन के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। गुरु महाराज जी, मैं कैसे मिशन के लिए कुछ कर सकता हूँ? जब उस शिष्य ने गुरु महाराज जी के समक्ष 2-3 बार यही प्रश्न दोहराया, तो सरलता की प्रतिमूर्ति गुरु महाराज जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा, कुछ नहीं करना, बस अपना मन पवित्र कर लो, फिर मैं स्वयं तुम्हें अपना यंत्र बनाकर मिशन के लिए सब करवा लूंगा। कितना जबरदस्त इक्वेशन दिया हमारे गुरु महाराज जी ने कि अगर हम अपना मन पवित्र कर लेंगे, स्व कल्याण के लिए इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो हम विश्व शांति के इस परमार्थी व बृहद मिशन के लिए स्वतः ही सहयोगी बन जाएंगे। लेकिन मन पवित्र कैसे किया जाए? वही कि हमने दूरी की उस संकरी खाई को तय करके अपने साध्य उस परब्रह्म सत्ता में विलय होना है। और गुरु प्रेमियों, श्रीमद् भगवद गीता में परब्रह्म सत्ता के विराट रूप को विश्व रूप कहकर संबोधित किया गया, विश्व मूर्ति कहा गया, विश्व तो मुखम कहा गया, विश्वमनंत रूप कहा गया। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में उसके अंतःकरण में अपने इसी विश्व रूप के दर्शन करवाए और अर्जुन ने कहा, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, हे विश्व के ईश्वर, मैं आपके विश्व रूप को देख रहा हूँ, आपके विश्व रूप का अपने अंतःकरण में दर्शन कर रहा हूँ। और गुरु प्रेमियों, हम जानते हैं कि उस ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं है। गुरु गीता में वर्णित है, भगवान शिव माँ पार्वती को स्वयं कह रहे हैं, गुरु विना ब्रह्म नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने, कि गुरु और परब्रह्म में कोई भेद नहीं है, पर परब्रह्म सत्ता स्वयं को गुरु रूप में व्यक्त करती है। यही सत्य है, यही सत्य है। इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि हम सबके भीतर हमारे गुरु महाराज जी का विश्व रूप समाहित है, हम सबके भीतर हमारे सदगुरु का विश्व रूप समाहित है। लेकिन विडंबना यह है कि उनके दर्शन प्राप्त करने के बावजूद भी अभी हमारे कलयुगी मन और हमारे विश्व रूप सदगुरु के मध्य दूरी की वो संकरी खाई मौजूद है, जो गुरु महाराज जी ने एक अंतः अनुभूति में साधक को भी कहा,
गुरु महाराज जी ने कहा, निस्संदेह मैं आप सब में रम चुका हूं, लेकिन आपका अभी मुझ में रम जाना बाकी है। हमारे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि मैं आप सब में रम चुका हूं। हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हम सब में रम चुके हैं, लेकिन हमारा अभी हमारे गुरुदेव में रम जाना बाकी है। और इसके लिए उस कलयुगी मन को उस परब्रह्म सत्ता में विलय करना होगा। हमारे कलयुगी मन और हमारे विश्वरूप गुरु महाराज जी के मध्य जो दूरी की संकरी खाई मौजूद है, इसे इस संधि काल में तय करना होगा। और उस विश्वरूप सदगुरु में विलय होकर हम अपने छोटे से अस्तित्व में भी पूरे विश्व को प्रभावित कर पाएंगे और विश्व शांति के दूत बन पाएंगे और युग निर्माणी बन पाएंगे। इसलिए व्यक्ति से विश्व तक जाने के लिए हमें मनोमयी से विश्वरूप गुरुमयी होना होगा, मनोमयी से आशुमयी होना होगा। लेकिन इस यात्रा को कैसे तय किया जाए, इस दूरी को कैसे खत्म किया जाए, चलिए अब हम इस यात्रा पर निकलते हैं। कृपया कुछ क्षणों के लिए आप सभी अपनी आंखें मूंद लें और याद करें उस दिन को, उस दृश्य को, स्मृतियों के पन्नों को पलटें। उस दृश्य को याद करें जब आपने पहली बार गुरु महाराज जी के पावन मुखमंडल को देखा था, जब अपने जीवन में पहली बार आपने गुरु महाराज जी की दिव्यता का आभास किया था। उस समय हमें एक खिंचाव सा महसूस हुआ। ऐसा लगा हमारा कोई अपना जो हमसे खो चुका था वो हमें पुनः मिल गया है। हमारी आंखें नम हो गई और आत्मा करह उठी कि जो सामने है वो कहीं दूर हटकर ना जाए। और जैसे ही वो हमारी आंखों से ओझल हुए तो हमारी आंखें झलक उठी। और ऐसे ही अनुभव हम सभी शिष्यों के रहे हैं। एक बार एक शिष्य के हृदय में कुछ ऐसे ही भाव उमड़ रहे थे, उससे रहा नहीं गया और उसने गुरु महाराज जी को भाववश कह ही दिया, महाराज जी हम तो पहली ही मुलाकात से आपकी ओर खींचे चले आए। तो गुरु महाराज जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए एक गहरा रहस्य प्रकट कर दिया। गुरु महाराज जी ने कहा, मेरा यह आकर्षण ही तो आपको असत्य से सत्य के मार्ग पर लेकर आया है। सत्य ही तो है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, एक शिष्य को बनाने में, उसे लक्ष्य तक पहुंचाने में गुरु अपना सब कुछ लगा देता है। एक शिष्य को अध्यात्म का यह मार्ग कठिन व अरुचिकर लगता है, रोचक नहीं लगता, तो गुरु उसे इस मार्ग पर चलाने के लिए चुंबक बन जाता है। वह अपने रूप में इतना आकर्षण, अपनी वाणी में इतना माधुर्य और अपने आचरण में इतनी दिव्यता भर लेता है, अपने व्यवहार में इतना प्रेम, अपने विचारों में इतनी कशिश भर लेता है कि शिष्य आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं पाता। और गुरु का यह आकर्षण, यह अट्रैक्शन इस यात्रा का पहला चरण, पहला स्तंभ है जो हम कलयुगी जीवों को इस मार्ग पर खींच कर लाया है, सत्य के इस मार्ग पर लाया है और जीवन के उद्देश्य का ज्ञान करवाया है। और इसने हमें मनोमयी से गुरु के रस का, गुरु के साकार रूप का पिपासु बनाया है। लेकिन इस संधि काल में जब हम लंबे अंतराल से अपने गुरु महाराज जी के साकार रूप का दर्शन नहीं कर पा रहे, तो प्रश्न यह है कि हमारे जीवन में हमारे गुरु महाराज जी के साकार रूप का यह आकर्षण सदैव कायम कैसे रह सकता है। गुरु प्रेमियों, हर प्रकार के अट्रैक्शन में एक फोर्स एक्ट करती है, एक बल कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में पृथ्वी और पदार्थ के बीच एक फोर्स एक्ट करती है, एक बल कार्य करता है, वह फोर्स है गुरुत्व बल। उसी प्रकार गुरु और शिष्य के मध्य का जो अट्रैक्शन है उसमें भी एक फोर्स एक्ट करती है। वो फोर्स है फोर्स ऑफ फेथ, वो बल है विश्वास का बल। और एक बार एक गुरु भाई ने गुरु महाराज जी के समक्ष एक भजन का गायन किया, जिसमें गुरु महाराज जी को गुरु को प्रियतम कहकर संबोधित किया गया था। तो गुरु महाराज जी ने उस गुरु भाई से प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो प्रियतम का अर्थ क्या होता है? तो उस गुरु भाई ने कहा, महाराज जी मैं तो इतना ही जानता हूँ, जो प्रिय हो, जो प्यारा हो उसे प्रियतम कह देते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा, प्रियतम से पहले भी कुछ होता है। सबसे पहले होता है प्रिय,
जो प्यारा हो, फिर होता है प्रियतर जो उससे प्यारा हो, और फिर होता है प्रियतम जो सबसे प्यारा हो, जैसे होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। गुरु महाराज जी ने उस गुरु भाई को प्रियतम शब्द का यह डिक्शनरी मीनिंग बताने के बाद पूछा, अच्छा यह तो बताओ तम का अर्थ क्या होता है। भाई ने झट से बता दिया, गुरु महाराज जी तम का अर्थ होता है अंधेरा, अंधकार। तो गुरु महाराज जी ने कहा, तम का यहाँ अर्थ हुआ अंध, और जिस पर अंधा विश्वास किया जा सके उसे ही प्रियतम कहते हैं। और गुरु प्रेमियों, हम जानते हैं कि केवल पूर्ण गुरु ऐसी सत्ता है जिस पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है। इसीलिए गुरु को प्रियतम कहकर संबोधित किया गया। गुरु ही सच्चा प्रियतम है। इसलिए गुरु प्रेमियों, अगर हम इस यात्रा को सफलता से पूर्ण करना चाहते हैं तो हमें हर परिस्थिति में अपने गुरु पर अथाह व अंधा विश्वास करके इस मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। तभी हम इस यात्रा को सफलता से पूर्ण कर सकते हैं और अपने पूरे जीवन में गुरु के इस आकर्षण के पिपासु बने रह सकते हैं, जो आकर्षण हमें खींचकर इस मार्ग पर लाया है। अब बढ़ते हैं इस यात्रा के दूसरे चरण में, दूसरे पड़ाव में। वो दूसरा पड़ाव है इस आकर्षण के प्रति समर्पण। यह समर्पण जो हमारे भीतर डिवोशन को पैदा करता है, अट्रैक्शन के बाद डिवोशन हमारे जीवन में जन्म लेती है। लेकिन संसार में रहते हुए, सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए हम गुरु महाराज जी के समक्ष समर्पण कैसे कर सकते हैं? स्वामी योगानंद परमहंस जी की शिष्या रेचल राइट इसे बड़े सुंदर उदाहरण से समझाती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, अगर आप अपनी एक आंख को बंद कर लें और दूसरी के आगे बिल्कुल नजदीक एक सिक्का रखेंगे तो आपको उस सिक्के के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। एक छोटी सी वस्तु आपकी दृष्टि को पूरी तरह बाधित कर देगी। लेकिन जब आप अपने ही हाथों से उस सिक्के को अपनी खुली आंख से, अपनी खुली दृष्टि से दूर ले जाएंगे तो आपको उस सिक्के के पीछे का विशाल दृश्य भी दिखाई देगा। आपको उस सिक्के के अलावा भी बहुत कुछ दिखाई देगा। और यह उदाहरण देती हुई वह कहती हैं कि वो सिक्का कुछ और नहीं, यह संसार है। इस संसार की हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियां हैं और हमने उस संसार रूपी सिक्के को पकड़कर इस प्रकार से अपने नजदीक रखा हुआ है कि हमें इसके अलावा और कुछ भी दिखाई ही नहीं देता। और यहाँ पर एक बात पर और ध्यान दीजिएगा कि हमने स्वयं अपने हाथों से इस संसार रूपी सिक्के को पकड़ा हुआ है। संसार ने हमें नहीं पकड़ा, हमने संसार को पकड़ा हुआ है और पकड़कर इतनी नजदीक रखा हुआ है कि इसने हमारे चिंतन, हमारी सोच को उसी तक बाधित कर दिया है। और इसी कारण हमारे जीवन में जब भी कोई दुख की परिस्थिति आती है तो हम रोते कराहते रहते हैं। जब सुख आ जाता है तो अपना विवेक गंवा बैठते हैं। लेकिन जब हम अपने ही हाथों से इस संसार रूपी सिक्के को अपनी दृष्टि से दूर ले जाएंगे, संसार को छोड़ने की बात नहीं हो रही, लेकिन इस संसार रूपी सिक्के को अपनी दृष्टि से इतनी दूरी पर रखें कि आप जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को एक दृष्टा बनकर देख पाएं। आप प्रत्येक परिस्थिति के पीछे का विशाल दृश्य देख पाएं कि इनके पीछे मेरे गुरु महाराज जी की मेरे कल्याण के लिए योजनाएं कार्य कर रही हैं। इनके द्वारा मेरे गुरु महाराज जी मुझे क्या समझाना चाहते हैं, चाहे वो दुख की परिस्थिति है, चाहे वो सुख की परिस्थिति है, हम उसके पीछे कार्य कर रही दिव्य योजना को समझ पाएंगे। लेकिन जब हम संसार को ही प्राथमिकता देते हैं तो हम शिष्य धर्म का निर्वाह नहीं कर पाते। लेकिन जब शिष्य धर्म का अच्छे से निर्वाह करते हैं, शिष्य के कर्तव्य, सेवा, साधना, सुमिरन, सत्संग, इन सब को प्रत्येक स्थिति में अच्छे से निभाते हैं तो हमें सभी सांसारिक कर्तव्यों को निभाने का विवेक और सही ढंग प्राप्त होता है। वह सांसारिक कर्तव्यों में हमारा कोई नुकसान नहीं हो जाता, बल्कि सारे सांसारिक कर्तव्य अपने आप को शिष्यत्व के कर्तव्यों के साथ बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। और इसीलिए यह उदाहरण देते हुए रेचल राइट ने कहा, When he is first, everything else will fall into proper focus.
इसलिए संसार में रहते हुए हमारा फोकस सदैव हमारे गुरु पर रहे और हम शिष्य धर्म को ही प्राथमिकता दें। यही सच्चे समर्पण का भाव है और इस यात्रा के लिए अनिवार्य दूसरा पक्ष है जो हमें गुरु के साकार रूप के पिपासु के साथ साथ शिष्य भी बनाता है, गुरु का सच्चा शिष्य बनाता है और हम सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी ज्ञान के इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। गुरु प्रेमियों, साधकों को ऐसी बहुत सी अंतः अनुभूतियां हुई जिनके द्वारा गुरु महाराज जी प्रतीकात्मक रूप से बहुत गहरा संदेश देते हैं। ऐसी ही एक अनुभूति में साधक ने देखा कि गुरु महाराज जी एक पर्वत पर विराजमान हैं और शिष्य दूसरे पर्वत पर हैं और उन दोनों पर्वतों के मध्य संकरी खाई है। अनुभव में देखे इस दृश्य को आप मिस्टिक वैली रहस्यमय वादी के दृश्य से कंपेयर करके भी समझ सकते हैं, जिसके बारे में आपने विचारों में पहले सुना। और वो साधक अनुभव में क्या देख रहा है कि एक पर्वत पर गुरु महाराज जी हैं, दूसरे पर शिष्य हैं, उन दोनों पर्वतों के मध्य संकरी खाई है और गुरु महाराज जी तक पहुंचने के लिए उस खाई को पार करना है। लेकिन उस खाई को पार करने के लिए दोनों पहाड़ों के मध्य ना ही तो कोई पुल है और ना ही कोई रस्सी है, बल्कि इन दोनों पहाड़ों को जोड़ने वाली एक तीखी तलवार।